गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू मैथ क्लास। आपको मालूम है आपका क्लास में जो चैप्टर चल रहा है वो है डेटा हैंडलिंग। आज हम चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ लिखा है वीकली वेजेज यानी साप्ताहिक मजदूरी जो कि रुपीज में है और कितने वर्कर की है 30 वर्कर इन इफेक्टिव। ये जो दी हुई है ये मजदूरी दी हुई है, वेजेस दी गई है और कितने लेबर की दी गई है 30 की। अब इसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, टैली मार्क्स बनाना है, क्लास इंटरवल है ना, और क्लास इंटरवल दिया हुआ है आप बुक में पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ 800 to 810। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 810 to 810 नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा है इसका कारण है मैं आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। अगर बाई चांस नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ये है हमारा 810 और सबसे बड़ा नंबर वो ये है, ठीक है। तो छोटे नंबर से ये पता चल गया है कि यहाँ पर हम 800 से स्टार्ट करेंगे और जो भी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं बहुत इजी फॉर्म में बनाते हैं। 10 का इंटरवल रखते हैं, 5 का इंटरवल रखते हैं, 20 का इंटरवल रखते हैं, बड़ा आसान सा इंटरवल रखते हैं। अगर आपकी बुक में ना दिया हो कि आपको क्या इंटरवल बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को फिर बड़े को। तो यहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ पर मेरे को ऐड करना है और यहाँ पता चल जाएगा कहाँ से विनिंग करनी है। तो इंटरवल मेरा हो जाएगा 800 to 810, 810 to 820 और 820 to 830 और 830 to कितना हो जाएगा बेटा 840। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होगा 840 to 850। अब इसके बाद 850 to 860। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहां से फिर बिगनिंग करनी है। मैं रुक जाता हूं, इसका मतलब आप खुद सोचिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा 860 to 870, 870 to 880, 880 to 800 कितना हो जाएगा बेटे बताओ 890। और हमारा बड़ा नंबर क्या है सबसे बड़ा जो हमने ढूंढा था 898, यानी हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा 890 to 900। क्यों इन दोनों के बीच में ही। तो यहाँ हमको एक आइडिया लग गया कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर एंड करेंगे अगर आपको कोई हिंट नहीं दी जाती है। अब ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया, ओके। अब यहाँ पर 10 लिखा है 800 to 810, तो 810 इसमें नहीं आएगा, 810 इसमें आएगा। इसमें लिखा हुआ है 820, तो 820 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 830 लिखा हुआ तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। जहां से बिगनिंग होती है वहां से आता है। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। आप एक काम करते रहिए, क्या जो नंबर आप टैली मार्क्स से यहाँ पर दिखाते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करते चलिए। 830, तो 830 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 1 टैली मार्क्स। 835 किस में आएगा बताइए, इसी में आएगा 835। उसके बाद 890 इसमें नहीं आएगा, किस में आएगा 890 आपका, ये लिखा हुआ ना 890, तो किस में आएगा, इसमें आएगा। अब सपोज दैट ये मैंने काम जानबूझ के किया है। अब अगर हम नंबर ऊपर नीचे ले जाते हैं जैसे मैंने यहां पर किया
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे मालूम है कि जो अंडरलाइन है उन्हीं को मेरे को रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने जानबूझ के किया है जिससे कि आप जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप समझ सकें। ओके, अब यहाँ देखिए 810 इसमें नहीं आएगा, 810 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 835 किसमें आएगा, 835 बताओ। तो ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ 835 किसमें आएगा, ये हमारा इसी में आएगा इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि टैली मार्क्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, अंडरलाइन करते चलिए और टैली मार्क्स लगाते चलिए। तो इससे क्या होता है, एक फायदा ये है, अगर नंबर मेरा इधर से उधर हम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से वहां, इससे हमारा क्या होता है, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। अब हमारा यहाँ पर सभी पे अंडरलाइन है, यानी इसका मतलब जितने नंबर हैं सभी को हम टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो अंडरलाइन है ना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि अगर 810 यहाँ लिखा है तो 810 आप यहाँ नहीं यहाँ पर लेंगे, या 820 लिखा तो 820 यहाँ पर लेंगे। अंडरलाइन जरूर करते रहिए, नहीं तो हो सकता है कि आप कभी किसी भी नंबर को रिवाइज करें। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 1 2, ये कितना हो गया 1, और आप जानते हैं ये 5 होता, 1 2 3 4 5। इसके पहले मैंने कई बार बताया कि 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और 5 करेंगे तो काट देंगे, तो 5 + 4 यानी ये हो गया 9। ओके, अब यहां पर क्या होगा 5, और यहां पर हो गया 1 1 2 3 3, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 3। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड कर ली। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, एक तो मैंने अंडरलाइन वाली प्रोसेस बताई है, और इसके बाद इनका टोटल भी करके देख लो। टोटल में ये चेक करेंगे इनका टोटल 30 है या नहीं, तो कर लीजिए। ये कितना हो गया, 3 2 5 5 1 6 15 20, ठीक है, 21 24, ठीक है, और 25, और ये चेक करते दोबारा फिर, ये 3 5 6 15 20 21, ठीक है, और ये हो गया 24। ओके, तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैली मार्क्स हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यस, अब ये 29 आ रहा है लेकिन 30 आना चाहिए। मुझे मालूम है कुछ कुछ मिस्टेक है, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन में कर रहा हूं जिससे कि आपको वैल्यू समझ में आए कि हमको टोटल करना है। तो यहां पर देखिए मिस्टेक क्या होगी, आप खुद पकड़िए। ये 3 है, ये कितना है 2, ये है 1, ये है 9, ये है 5, ये है 1, ये है 3, ये है 1, और ये है 1, तो ये कितना है 4। तो टोटल करना क्यों जरूरी है, इज दैट क्लियर। आप कोई सा भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए और जितना नंबर दिया है तो उतना आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर तो सही रिप्रेजेंट किया, अब गलती से आप यहाँ देखें तो आप टोटल करें। अगर टोटल यहाँ आपका 30 आता है तो आप समझिए कि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेक्ट है। यस, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 में। जो इसके पहले आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, 3, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद तो पहले मेरे को क्या करना, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, हम यहाँ पर ड्रॉ द हिस्टोग्राम अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो इंटरवल होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, ये जो रुपीज में दिए हुए 800 to 10 रुपीज, ये हमारा क्लास इंटरवल, इसको इंटरवल या क्लास इंटरवल
भी बोलते हैं। तो ये मैंने एक ड्रॉ कर ली लाइन, और दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरवल हमेशा रिप्रेजेंट होता है, कभी भी कोई इंटरवल हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। अब यहां पर क्या दिया है 800 टू 10 का डिफरेंस है, तो ये हमारा 0 है। 0 से डायरेक्ट हम 800 पर नहीं पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे 10, 0 टू 10, 10 टू 20, इतने सारे नंबर बीच में हमारे नहीं है, नो टेंशन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक साइन लगाएंगे, इस साइन को बोलते हैं जिगजैग, यानी यहां पर लगा दिया 800, यानी 0 से लेकर 800 तक के नंबर इस जिगजैग में बिलोंग करते हैं। तो हम लेके चलते हैं 10 का डिफरेंस लेते हुए, ये कितना हो गया 810, ये हमारा हो जाएगा 800 यस 20, 830, 800 कितना हो जाएगा 40, 850, 860, 870, 870 के बाद क्या आएगा 80, और ये हो जाएगा 890, और ये कितना हो गया आपका 900। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 10 का डिफरेंस है, तो 0 टू 800 नहीं हो सकता है, 0 टू 10 होगा, 10 टू 20 होगा, 20 टू 30 होगा, इस सारा बहुत सारा चलेगा, और ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करता है ओ, तो यानी जो भी काउंटिंग होगी 0 टू 1, 1 टू 20 इस तरीके से होगी, इसलिए यहाँ पर जिगजैग का सिंबल लगाना है। तो ये हमने जो इंटरवल दिए हुए हैं वो मैंने वर्टिकल जो दिया हुआ है उस पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब नंबर है फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करने का, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 9 है, बड़ी के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो ये तो आपकी बेसिस दी हुई थी, इसको हम बेसिस बोल सकते हैं, और यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब मेरे को ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करनी है, और फ्रीक्वेंसी हमने बताया था हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे करते हैं, और यहाँ पर अभी मैंने बताया सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्कर, ये वर्कर है, ये नंबर ऑफ वर्कर सपोज कर लें, तो 10 सेंटीमीटर में ये आसानी से हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 वर्कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लिए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है 800 टू 10 3, यानी 3 ये हो गया। तो हम क्या करेंगे यहां पर 3 ये आ गया, और कितना है 3 ये बेटे, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, ये है मेरा 800 टू 810, ठीक है, 800 टू 810। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा 2 बहुत सिंपल है, 810 टू 800 2 ये 2 की सीध में इधर आओ, और ये हमारा 810 टू 802, और इसके बाद कितना दिया हुआ है 820 टू 830, 820 टू 830 जो हमारा कितना है 1, यानी इसकी सीध में 1 लेते हुए ये हो गया 1। अब 830 टू 840, 830 टू 840 कितना है 9, तो 9 के लिए हम यहां से ये 9 ये है, तो 9 इधर लेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे,
एक इधर 9 की और एक इधर 9 की, तो ये हो गया 9। ओके, अब इसके बाद क्या है, 842 855 5 की सीध इधर आएंगे, इधर ये आ गया 5। ठीक है, यहां पर हम 5 का निशान लगा लेते हैं और इसी के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब 850 टू 860 कितना, 1 ये है ना, तो ये 1 बड़ी आसानी से बन जाएगा, ये 1। ठीक, अब इसके बाद क्या, 860 टू 870 3 की सीट में जाएंगे इस तरीके से, ये 3 का पॉइंट हो गया। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो 3 में और एक 3 की यहां कर दो 3 सेंटीमीटर और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 3 हो गया। अब इसके बाद 870 टू 880 1 ये जा रहा ना, 1 की सीध ले लो स्केल से, यहां पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे और इस तरीके से ये हमारा ज्वाइन हो गया 1। अब हमारा ये हो गया 870 टू 880। अब 880 टू 890, 880 टू 890 ये भी 1 है, तो इसी की सीध में लेके ये 1 बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद 892 900 इसकी सीध में पहुंचेंगे 900 ये 900। ठीक है, और इस तरीके से स्केल से ये सीध लेते हुए इसकी डायरेक्शन में ये 900 का, ठीक है, सॉरी ये 4 कितना 4 है, तो 4 की स्केल ले लो, ये हो गया 4। ठीक है, 4 और 4 के बाद यहां भी 4 मेजर कर लो और इनको ज्वाइन कर लो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हिस्टोग्राम बन गया। और मैंने पहले भी बताया था हिस्टोग्राम उसी में फॉर्म होता है जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है। बिगर क्लास इंटरवल के हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहां कितना है 3, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, ये 1 को कर रहा है, ये 9 को कर रहा है और ये 5 को कर रहा है और ये हमारा 850 टू 860 1 को कर रहा है, 860 टू 870 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 870 टू 880 1 को कर रहा है, ये भी 1 को कर रहा है और 890 टू 900 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सोचेंगे कि क्यों रिप्रेजेंट किया, जिससे कि आसानी से जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनके आंसर दे सकें। अब मेरा बार ग्राफ बन गया है, इसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। इसके हेल्प से हम सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे जो हमसे पुट अप किए गए। यस, नाउ वी ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ फर्स्ट। Which group the maximum number of the worker? ये जो मैंने नंबर लिख लिए थे इसीलिए लिख लिए थे जिससे कि आप आसानी से, तो कितने कौन सा ग्रुप है, ये है आपका 830 टू 840। सबसे ज्यादा वर्कर किसमें है, तो हम यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स किसमें करते हैं, है ना, लाइन्स करते हैं हमारे किसमें 9, यानी 830 टू 840। ठीक है, ये पहला। सेकेंड में क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। तो सेकेंड में कितना हो जाएगा
850 एंड मोर, तो 850 to 860 ये ज्यादा हो गया ना, तो कितना हो गया 1, और ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 1, फिर 1, फिर 4। थर्ड में कैसे आंसर देंगे? मोर देन 1 कितना लिखा हुआ है? हाउ मैनी वर्कर्स रुपीज अर्न रुपीज 850 एंड मोर 850, तो 850 to 861, 860 to 870 इसी तरीके से लिख लिया। अब इसका हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 3, 4, 5, 6, 4 प्लस 10, ये 10 वर्कर है जिनकी सैलरी मोर देन, या लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, नंबर ऑफ वर्कर्स अर्न, दोबारा लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ये हमारा था 832 840, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स अर्न 8 रुपीज 8, कितना पूछा है इन्होंने? 50 एंड मोर, कितना आया था पहले? 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 4, ठीक है, टोटल किया कितना आ गया? 10। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है यहां पे, हाउ मैनी वर्कर आर लेस देन, और भाई हमको मालूम है टोटल वर्कर कितने हैं? 30, जो कि टोटल वर्कर 30 है, उनमें से 10 वर्कर 850 या उससे ज्यादा अर्न करते हैं, तो बचे हुए वर्कर क्या करेंगे? लेस देन होगा या नहीं? तो सीधा हम करेंगे द, या लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स अर्न लेस देन 850 इक्वल टू टोटल वर्कर कितने हैं? 30, और ये जो अर्न करते हैं 850 से ज्यादा, तो बचे हुए जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे? 850 से कम, ये कॉमन सेंस की बात है ना, इज दैट क्लियर? तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। यहां पर अगर हम काउंट करें तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम काउंट भी करेंगे तो वही आएगा आपका, ये 850 से मोर और ये बचे हुए 850 से लेस। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 30 वर्कर थे ना क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में कहा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 का ये एक पार्ट है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान होता है जितना क्वेश्चन लेंदी हो, क्योंकि उसमें उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है? नंबर ऑफ द आवर्स फॉर विच द स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टीवी ड्यूरिंग द हॉलीडे। दैट मीन्स बच्चों ने हॉलीडे के टाइम जो टीवी देखता है, किस समय तक कितने स्टूडेंट देखते थे, कोई पर्टिकुलर क्लास है तो उसमें ये देखा गया कि 1 to 2 आवर 4 स्टूडेंट देख रहे हैं, 2 to 3 आवर 8 देख रहे हैं, 3 to 8 32, और 4 to 5 सबसे ज्यादा 32, और 5 to 6 8 स्टूडेंट्स, एंड 6 to 7 6 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये आवर है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी आवर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉच द टीवी। मैक्सिमम टीवी यानी 32 किस समय में? 4 to 5 आवर देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट टीवी। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 to 5, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वो मैक्सिमम है 32। ओके, है ना आसान? ग्राफ भी दिया हुआ है।
अब उसके बाद पूछा गया है क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच द टीवी लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं। तो हम ग्राफ पे देखते हैं 4 आवर से कम कितने हो गए। देखो 4 से ज्यादा तो इधर हो जाते हैं, 4 से कम तो कितना हो जाएगा 22। इस साइड में चलेंगे 4 से लेस देन प्लस 8 और प्लस 4 तो कितना हो गया, ये जाके इनको ऐड करते हैं 22 और 8 कितना हो गया 30 और 30 प्लस 4 34 स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं 4 घंटे से कम यानी लेस देन 4 आवर दे वॉच द टीवी। अब इसके बाद क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखिए ना कितना आसान है, आपको देखने में कितना कठिन लग रहा था। अब इसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर इन टीवी। इतने हमें उन स्टूडेंटों की काउंटिंग बतानी है जो कि क्या करते हैं मोर देन 5 आवर। 5 आवर तक तो ये हो गया 4 to 5 और 5 to 6 मोर देन 5 हो गया यानी 8 और 6 to 7 6 यानी 8 plus 6 यानी 14 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कि क्या 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते मोर देन 5 आवर। देखा ना कितना आसान था और देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था। अब हम आपसे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।